जी मुराद सर, बहुत सालों से आप इंडस्ट्री में हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आपका बहुत बड़ा योगदान है। इन दिनों जो माहौल है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे कि आप जानते ही होंगे, खेसारी जी का जो मुद्दा है, उनकी फैमिली पर अटैक किया, उनको बयान दिया गया है, धमकी दी गई है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूँगी। देखिए, ये तो दुखद है और शर्मनाक है। कम से कम मेरा सर तो शर्म से झुक जाता है कि मैं उस इंडस्ट्री में हूँ जिसमें आज ये दौर देखना पड़ रहा है। लेकिन साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसी परिस्थिति पैदा होने ही क्यों देते हैं। नेचुरली कहीं ना कहीं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो आप, हालांकि जो हमारे आज के नायक हैं वो सब समझदार लड़के हैं और उनमें क्षमता है, अच्छे अभिनेता हैं, तभी दर्शकों का प्यार मिला है और बड़ी मेहनत करके वो इस जगह पे आए हैं। लेकिन जब आप जिम्मेदारियों को निभा के समाज के एक मार्गदर्शक बनते हैं, आपको लोग देख के अपनी जीवन शैली वैसे बनाते हैं, तो आपको भी ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और उसमें कोई ऐसी बात या कोई ऐसा काम ना करें जिसकी प्रतिक्रिया हो। तो अब ये मैं नहीं जानता कि किसकी शुरुआत किसने की और क्यों की, लेकिन कहीं कुछ अच्छा तो नहीं है। वो सब बच्चे हैं हमारे, उनका परिवार मेरा परिवार है, उनके बारे में कोई कुछ बोले या ये उलट के कुछ बोलें तो ये दुखदाई है। सर, जैसे कि इंडस्ट्री में फिल्म और गानों से ज़्यादा कंट्रोवर्सी को लेकर चर्चाएं होती है, फिल्मों को लेकर चर्चाएं कम होती है, एल्बम्स को लेकर चर्चाएं ज़्यादा होती है, कंट्रोवर्सीज को लेकर ज़्यादा चर्चाएं होती है। सुपरस्टार्स आपस में टकराते हैं, उनके फैंस आपस में टकराते हैं, इसको लेकर क्या कहना है? यही तो दुखदाई है कि आज स्थिति ये हो गई है कि म्यूज़िक एल्बम वर्ल्ड को ही फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री समझा जा रहा है, जो कतई नहीं है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल अलग है और म्यूज़िक एल्बम वर्ल्ड जो है वो बिल्कुल अलग है। और मज़े की बात है कि फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। म्यूज़िक एल्बम में गानों में प्रतिस्पर्धा है, उनके फ़ैन के बीच में प्रतिस्पर्धा है। तो इन चीज़ों को, ये मुझे लगता है कि हमारे कलाकारों को भी आगे बढ़ के अपने फ़ैन को संयमित रहने की सलाह देनी चाहिए और थोड़ा सा गानों के चुनाव में ज़रूर एहतियात बरतना चाहिए कि कौन सा गीत गाएं जो उनके खुद के परिवार को या जो हमारे दर्शक वर्ग हैं उनके परिवार को अच्छा नहीं लगता हो। तो ये फैसला उनको करना है। जातिवाद को लेकर भी कई सारे गाने बनते हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? वही तो मैं कह रहा हूँ कि कलाकार तो किसी जाति धर्म का नहीं होता। किसी एक जाति के विशेष के देखने से तो वो कलाकार स्टार नहीं बनता है। सब लोगों का स्नेह प्यार मिलता है तभी किसी की स्टारडम मिलती है उसको। तो ये जब कोई गीतकार लिख के लाता है या संगीतकार करना चाहता है तो हमारे कलाकारों को खुद आगे बढ़ के रोक देना चाहिए। तो जब आप ही रोकेंगे तभी ये चीज़ रुकेगी। जब आप ही बढ़ के अपने जो आपके फ़ैन हैं उनको समझाएंगे कि ये गलत है, ये मत करो, तो ही रुकेगा। वरना ये तो बढ़ते जाएंगे। और आप जानते हैं कि जैसे जुलूस में या भीड़ में एक मॉब बेकंट्रोल हो जाता है, तो ये हमारे जो नायक लोग हैं, उनके जो पसंद करने वाले लोग हैं, उनके जो फ़ैन फॉलोइंग हैं, वो अब उस भीड़ की तरह हो गए जिनको कंट्रोल उनका ही नेता कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। तो ये जिम्मेदारी मेरी समझ से हमारे नायकों की। जब आपकी जब फिल्में आती थी, आप लोग कैसे म्यूज़िक को ध्यान में रखते थे? आपके इस समय में म्यूज़िक को लेकर क्या चर्चा है? देखिए, एक ये बहुत अच्छा सवाल किया और मैं देखता हूँ, हम लोग जब नायक थे तो जो कथा पटकथा लिखी जाती थी पहले वो लिखी जाती थी और उसमें गाने के सिचुएशन बनाए जाते थे। तो कई गाने ऐसे हैं जो कहानी के 10 सीन को बता देते थे।
अगर पुरानी फिल्मों की बात करें, वक्त फिल्म में एक था कल के दिन और रात आज के, तो उसमें उस चरित्र की जर्नी को बता देते थे एक गाने में कई दृश्य। अब क्या मैं देख रहा हूँ कि कई जगह पे पहले गाने बना लिए जाते हैं और उनको फिट किया जाता है स्क्रिप्ट में। नतीजा है कि कहानी भी मर जाती है। तो आप सफल फिल्मों की कल्पना कैसे कर सकते हैं? जब नींव ही आपकी कमज़ोर होगी तो इमारत कभी मजबूत नहीं हो सकती है। और नतीजा है कि बाज़ारों में अच्छा उस फिल्म में ये गाना आया है तो हम भी वैसा ही गाना बना दें। उसके चलते भी ये बाज़ारू गीतों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है जो उचित नहीं है। अब मान लीजिए एक पारिवारिक फिल्म है, ठीक है, हर इंसान की ज़िंदगी में व्यक्तिगत क्षण होते हैं जहाँ वो प्यार करता है, मोहब्बत करता है, जहाँ दुख से दुखी होता है, अपमानित होता है, खुश होता है। तो उन क्षणों के हिसाब अगर फिल्म में दृश्य हैं तो आप गीत लिखवाएं। लेकिन आप बाज़ारू गीत कहीं एक बज रहा है उसको सुन के आप भी उसी तरह का गीत बनाएं और फिर कथा में फिट करने लगेंगे तो कहानी से आप भटक जाते हैं, फिल्म आपकी कमज़ोर हो जाती है। और गानों का क्या है, आज तो अब गाने अगर अब किसी भी दर्शक, भोजपुरी दर्शक को अगर आप कहें, आप तो पत्रकार हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं कि आप एक भोजपुरी गीत सुनाइए कौन सा पसंद है, तो वो मेरे ज़माने के या उसके पहले के ज़माने के गीतों को ही गुनगुनाएंगे। इसका मतलब आज के जो गीत हैं ये क्षणिक आप में उन्माद पैदा करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। सिनेमा हॉल से निकलेंगे, उसी निकलते के बाद साथ ही वो भूल जाएंगे कि उसके शब्द क्या थे। लेकिन पुराने गीत तो गीतों का असर वो होता है, संगीत का असर वो होता है। तो उस दौर में जब तक हमें फिर लौटना होगा, नहीं तो हम ख़त्म हो जाएंगे। मैं कोई बहुत उज्ज्वल भविष्य नहीं देख रहा हूँ। जैसे कि स्पर्धा लगी होती है कि इतने मिलियंस हो गए, ट्रेंडिंग में आ गया, यूट्यूब पे इतना ट्रेंडिंग हो गया, ग्लोबल पे इतना ट्रेंडिंग पर है। ये जो ट्रेंडिंग वाला जो मसला है इसको लेकर क्या है? काश कि वो ट्रेंडिंग उनके पिक्चरों में थिएटर में भी दिखाई देता है। जब वहाँ नहीं दिखाई देता है थिएटर में, तो मुझे ये ट्रेंडिंग क्या है मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे नहीं समझ में आता कि ट्रेंडिंग कैसे होता और क्या होता है। क्योंकि अगर गानों की इतनी ट्रेंडिंग है तो सिनेमा हॉल में भी रहनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क तो पैदा करता है। जी, जो नौजवान सुपरस्टार्स हैं जो आ रहे हैं, कमी है जो बहुत सारे आ भी रहे हैं, उनको लेकर कुछ कहेंगे? नहीं, उनसे इतना ही कहना है कि आपकी मातृभाषा है, आप अपनी माँ की भाषा है, इसको सम्मान दीजिए। क्योंकि आप जो रोटी खा रहे हैं, आपके बच्चे, आपके परिवार जो रोटी खा रहे हैं, वो इस भाषा की देन है। और इसके लिए हमसे पहले जो भोजपुरी सिनेमा के जन्मदाता रहे हैं या हम लोग बड़ी मेहनत करके इस जगह को बनाया है, ऐसे बिखरने मत दीजिए, इसको और बड़ा बनाइए, नीचे स्तर की ओर नहीं ऊंचाई पे ले जाइए। और ये भाषा को हर भाषा जो भोजपुरी नहीं जानते हैं वो भी पसंद करते हैं। तो ये तो ईश्वर का वरदान मिला है आपको कि आपकी भाषा को लोग समझ सकते हैं, इंजॉय करते हैं। तो आप बहुत बड़ा काम और अच्छा काम कर सकते हैं। तो अश्लीलता से बचिएगा। बेशक मंजिल पाने में थोड़ी तकलीफ़ होगी, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अश्लीलता जितनी जल्दी आपको ऊंचाई पे ले जाएगा उतनी ही जल्दी आप भुला भी दिए जाएंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, से बात करने। धन्यवाद, थैंक यू।